Dr. Baba Bhimrao Ambedkar ji. I hope we all know why Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar is known as father of Indian Constitution. हम सभी को पता है क्यों बाबा साहेब को भारत का संविधान के रचयिता कहा जाता है। बाबा साहेब ने पूरी संविधान सभा को उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं उनकी संविधान सभा में भूमिका छोटी सी थी, लेकिन टी.आर. कृष्ण रामाचार्य जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे और कुल 7 में से आप गौर कीजिएगा कितने लोग संविधान सभा की समिति के प्रारूप समिति के सदस्य थे। 7 में से एक ने ज्वाइन नहीं किया, 2 दिल्ली से बाहर रहते थे, 7 में से 3 गायब, एक बीमार पड़ गए, 4 गायब, एक विदेश चले गए और एक ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ एक ही हाथ में आई कलम और वो कलम थी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। 7 में से 6 संविधान सभा के प्रारूप सदस्य गायब थे। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी उस संविधान को रचने बैठ गए और रच दिया। एक नए भारत का उद्देश्य, एक नए भारत का नवनिर्माण करते हुए आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, भारतीय संविधान महान डॉक्यूमेंट है जो कुछ लोगों के लिए महान पुस्तक गीता हो सकती है, कुरान हो सकती है, कुछ के लिए बाइबल हो सकती है, लेकिन भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। उस तर्ज पर इस देश की सबसे महान और महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। प्यारे साथियों, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बना है, एक ही बादशाह बने हैं, वो है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जी हाँ, इसी के साथ हमारे बाबा साहेब नंबर 1 थे, हैं और नंबर 1 रहेंगे। इसी गाने पर भीमराव मेरे नंबर 1, हमारे देश का भविष्य, नेहा, दीपांशी, योगिता, ऋतिका और साथ देने आ रही है प्रीति। ये 5 बच्चे तहलका मचाने आ रहे हैं। भीम मेरे नंबर 1। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए इन प्यारे बच्चों का।